आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं अनीस फातिमा। पेश है खबरों की तफसील। आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 के कहर से दुनिया में अब तक तकरीबन 1.80 लाख अफराद मुतासर हो चुके हैं, जबकि इस वबा के बाइस 6.84 लाख से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। कोविड-19 से मुतासर अफराद के मामले में अमेरिका दुनिया में पहले, ब्राज़ील दूसरे और हिंदुस्तान तीसरे मुकाम पर है। मुल्क में कोरोना के बढ़ते हुए कहर के दरमियान गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान राहत की बात यह है कि पहली मरतबा 51,000 से ज़्यादा अफराद सेहतियाब हुए हैं। ताहम इस दौरान नए केसेस सामने आने से 54,736 मुतासरीन की तादाद 17 लाख से तजावुज़ कर गई है। 4 रियासतों महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली और आंध्र प्रदेश में कोरोना के केसेस सबसे ज़ायद दर्ज हुए हैं। सभी में इस दौरान सेहतियाब अफराद की तादाद में बड़े पैमाने पर इजाफा देखा गया है। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा, महाराष्ट्र में 10,725, 12,750, तमिलनाडु में 7,010 और दिल्ली में 12,001 अफराद सेहतियाब हुए हैं। वज़ारत बराए सेहत और ख़ानदानी बहबूद की जानिब से जारी इदद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 51,255 अफराद सेहतियाब हुए हैं, जिससे सेहतियाब होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 11,45,630 तक पहुँच गई है। ज़्यादातर रियासतों में सेहतियाब अफराद की तादाद में इजाफे की वजह से एक्टिव केसेस सिर्फ 2,627 बढ़े हैं, जिससे इनकी तादाद 5,62,730 हो गई है। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक तेलंगाना में हफ्ते के रोज़ कोरोना के मुस्बित केसेस दर्ज हुए हैं। मुहल्लिक वायरस की वजह से 10,000 अफराद की मौत वाक़ई हो गई है। इससे रियासत में कोरोना वायरस के मुतासरीन की मजमूई तादाद 66,677 को पहुँच गई है। इस तरह हलाकतों की तादाद 540 हो गई है। GHMC के हुदूद में कोरोना वायरस के 517 केसेस दर्ज हुए हैं। रियासती वजीर सेहत ईटला राजेंद्र ने इतवार के रोज़ गच्चीबौली में वाक़िए तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने अस्पताल में कोविड-19 के मुस्बित मरीजों को दस्तियाब सहूलियात का मुआयना किया। वजीर ने टिम्स के फार्मेसी में ऑक्सीजन की फराहमी और अद्वियात की दस्तियाबी के बारे में भी स्टाफ से दरियाफ्त किया। इस मौके पर डायरेक्टर विमला टिम थॉमस और हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के डायरेक्टर डॉक्टर के रमेश रेड्डी ने बताया कि कोविड-19 के इंजेक्शन के अलावा दीगर अद्वियात का ज़ख़ीरा मौजूद है। बताया जा रहा है कि वजीर ने टिम्स एंटीवायरल कोविड-19 ड्रग स्टॉक के बारे में जानने के लिए फार्मेसी का दौरा किया है। वजीर ई राजेंद्र ने इस मौके पर कहा कि ऑक्सीजन की मुनासिब फ्राहमी ऐसे मरीजों के लिए दस्तियाब है जो सांस लेने में दुश्वारी का सामना कर रहे हैं। सीनियर डॉक्टरों से बात करते हुए वजीर ने कहा कि नाजुक हालत में ही सिर्फ कोविड-19 मुस्बित मरीजों को दाखिल किया जाना चाहिए। बादअज़ां वजीर ई राजेंद्र ने दीगर आला ओहदेदारों के साथ टिम्स कैंपस में पौधे भी लगाए। ఎన్ని దినాలైందమ్మా? వారమైంది. మంచిగున్నావా? ఎట్లున్నావని అడుగుతున్నారు సార్. మంచిగున్నా కానీ ఈ కాళ్ళు మండుతున్నాయి జర. తగ్గుతుందమ్మా, తగ్గుతుంది. డయాబెటిక్, హైపర్ టెన్షన్, కార్డియాక్ ఇస్తుంది సార్. నోరు పొట్టింది నాకు. హెల్త్ మినిస్టర్ గారు మీరు ఎవరు అడుగుతున్నారు? ఏం పని చేస్తున్నారు మీరు ఇక్కడ? దేవుడు మీద అడుగుతున్నారు. రాష్ట్రంలో కోవిడ్ పేషెంట్ల కోసం డెడికేటెడ్గా ఇప్పటికే గాంధీ హాస్పిటల్ పనిచేస్తుంది. ఇవాళ తెలంగాణ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ గచ్చిబౌలిలో ఏదైతే మనం ప్రారంభించుకున్నామో దాన్ని కూడా పూర్తి స్థాయిలో కోవిడ్ హాస్పిటల్గా మార్చుకున్నాం. దాదాపు 1,350 బెడ్లకు గాను
మంచి ల్యాబ్స్, ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్స్, అదేవిధంగా వెంటిలేటర్తో కూడినటువంటి సౌకర్యాలను కూడా ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. ఈ మధ్య కాలంలో గాంధీ హాస్పిటల్ నిండుకున్నది కాబట్టి ఆ తదుపరి నింపవలసింది ఇవాళ టిమ్స్ హాస్పిటల్ కాబట్టి ఇవాళ అన్ని ఫ్లోర్లని, అన్ని గదులని పూర్తి స్థాయిలో పరిశీలించి ఇంకా ఇక్కడ ఏమేమి కావాలో అవన్నీ కూడా అసెస్ చేసుకొని పేషెంట్ కేర్కి కానీ, శానిటేషన్ వర్కర్స్ కానీ, డాక్టర్స్ కానీ, నర్సింగ్ స్టాఫ్ కానీ, మందులకు కానీ లేటెస్ట్గా వాడుతున్న మందులు ఏవైతున్నాయో టొసిలిజుమాబ్ లాంటిది, ఫైవిపిరావిర్ లాంటి టాబ్లెట్లు, రెమిడిసివిర్ లాంటి ఇంజెక్షన్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ అందుబాటులో పెట్టుకున్నాం. वजीर फाइनेंस हरीश राव की क़यादत में संगारेड्डी असम्बली हल्के के कोंडापुर इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस के ZPTC सरपंच पद्मावती पांडुरंगम, साबिक़ रुकन असम्बली ए प्रभाकर, वार्ड मेंबरान के अलावा कांग्रेस सीनियर कायदीन ने TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर TRS में शामिल होने वाले कांग्रेसी कायदीन ने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR की जानिब से रियासत में बेशुमार अवामी फलाही कामों को मुख्तलिफ तरक्याती कामों और स्कीमों से मुतासिर होकर अवामी खदमात के मकसद से TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग वोट हासिल करने के लिए नहीं बल्कि अवामी खदमत के मकसद से TRS में शामिल हुए हैं। इस मौके पर वजीर फाइनेंस हरीश राव ने संगारेड्डी और अतराफ के इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेसी कायदीन का TRS पार्टी में शामिल होने वालों का खैर मकदम किया। పంచులు, వార్డు మెంబర్లు, సీనియర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులంతా కూడా రాజీనామా చేసి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో టీఆర్ఎస్లో పనిచేస్తామని పార్టీలోకి రావడం జరిగింది. వారందరినీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ ఉన్నాం. ముఖ్యంగా ఈరోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, రైతు బంధు కానీ, రైతు బీమా కానీ, 24 గంటల కరెంటు కానీ, జరుగుతున్నటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు ఆకర్షితులై ఈ అభివృద్ధిలో భాగస్వామ్యం కావాలని, ఇంకా మా గ్రామాలు, మా ప్రాంతం అంతా కూడా అభివృద్ధి చెందాలని వారంతా కూడా ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీకి రాజీనామా చేసి టీఆర్ఎస్లో చేరారు. వారందరికీ పేరు పేరున స్వాగతం. ఇవాళ జిల్లాలో సంగారెడ్డిలోని 2 మున్సిపాలిటీలు కూడా మొన్న టీఆర్ఎస్ పార్టీయే కైవసం చేసుకుంది. ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలోని అన్ని మున్సిపాలిటీలు సంగారెడ్డితో సహా టీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలుచుకున్నది. ఇవాళ సంగారెడ్డి ప్రాంత ప్రజలు కూడా మళ్ళీ ఇవాళ టీఆర్ఎస్ వైపు ఆకర్షితులై ఇవాళ ప్రజాప్రతినిధులు కానీ, ప్రజల్లో కానీ ఒక స్పష్టమైనటువంటి మార్పు, మేము టీఆర్ఎస్ వైపు ఉండడం ద్వారానే అభివృద్ధి జరుగుతుంది అనేటువంటిది ఇవాళ చాలా స్పష్టంగా కనబడతా ఉంది. ఇవాళ మొన్న కూడా సంగారెడ్డి రూరల్ మండలము, కంది మండలం నుంచి కూడా చాలామంది సర్పంచులు, ఎంపీటీసీలు చేరారు. ఇవాళ కొండాపూర్ మండలం నుంచి కూడా చేరినారు. సంగారెడ్డిలో కొంతమంది కౌన్సిలర్లు కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరినారు. సదాశివపేటకు సంబంధించి కూడా రేపో ఎల్లుండో మరికొంతమంది కౌన్సిలర్లు, పార్టీ నాయకులు కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరుతూ ఉన్నారు. అంటే ఇవాళ అందరి ఆలోచన కూడా ఒకటే ఉంది, అభివృద్ధి కేసీఆర్ గారితోని టీఆర్ఎస్ పార్టీతో మాత్రమే సాధ్యమనేటువంటిది ఇవాళ ప్రజలందరూ కూడా గుర్తించారు. కనుకనే ఇవాళ పెద్ద ఎత్తున టీఆర్ఎస్ పార్టీలోకి చేరుతూ ఉన్నారు. చేరిన వారందరినీ కలుపుకుంటాం, పాత వారిని, కొత్త వారిని అందరినీ కలుపుకొని సంగారెడ్డి ప్రాంత అభివృద్ధి కోసం కృషి చేస్తాం. ఇప్పుడైతే ఎన్నికలు లేవు, ఇంకో 4 ఏళ్ల దాకా ఓట్లు లేవు, రాజకీయాలు లేవు, ఎలక్షన్ లేదు. కానీ కేవలం ఆ ప్రాంత అభివృద్ధి కోసం సంగారెడ్డి నియోజకవర్గం हरीश राव की क़यादत में खानगी मेडिकल कॉलेज की जानिब से संगारेड्डी के सरकारी दवाखानों में 2095 मास्क और 500 PPE किट्स तकसीम किए गए। इस मौके पर खानगी कॉलेज के अहदेदारों ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से मुल्क के अलावा दुनिया भर में तबाहकुन सूरत हाल का सामना है। इंसानी हमदर्दी को नज़र में रखते हुए आपस में मदद करने की ज़रूरत है। इसके साथ कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करना ज़रूरी है और मुआशरे में कोरोना वायरस मुतासिर होने वालों की हिम्मत अफजाई करें, उनका समाजी बाइकआउट ना करें। तेलंगाना कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी अपनी रिहाइश गाह में इत्तेफाकी तौर पर सीढ़ियों से गिरने की वजह से उनके घुटनों पर शदीद चोट आई है। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर्स ने उत्तम कुमार रेड्डी को 15 दिन के लिए घर पर आराम का मशवरा दिया है। कांग्रेस कायदीन की जानिब से उत्तम कुमार रेड्डी के मिजाज पुरसी का सिलसिला जारी है। कांग्रेस साबिक़ रुकन असम्बली टी राम मोहन रेड्डी, सी वंशी चंद्रा रेड्डी और दीगर कांग्रेसी कायदीन ने उत्तम कुमार रेड्डी की रिहाइश गाह पहुँचकर उनकी मिजाज पुरसी की।
कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी वंशी चंद्रा रेड्डी ने कहा कि हुकूमत सरकारी मुलाजमीन की मुखालिफ हुकूमत है। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि PRC नहीं है, IR भी नहीं है। नए तकर्रुरात करने के बजाय मुलाजमीन को मुअत्तल किया जा रहा है, रिश्वत पर तबादले किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि KCR ने इंतखाबात के वक्त सरकारी मुलाजमीन को अपनी एक आंख के मुतरादिफ करार दिया था, ताहम इस वक्त सरकारी मुलाजमीन के साथ हो रही नाइंसाफ़ी को यकसर नज़रअंदाज किया जा रहा है। वंशी चंद्रा रेड्डी ने कहा कि कोरोना के इस मुश्किल वक्त में सरकारी मुलाजमीन डर और खौफ के माहौल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लिहाजा उनके मसाइल हल करने की ज़रूरत है। उन्होंने इस सिलसिले में वज़ीर आला को एक मकतूब रवाना करते हुए सरकारी मुलाजमीन को दरपेश मसाइल से वाकिफ करवाया है। సమానంగా వేతనాలు సౌకర్యాలు చెల్లిస్తామని చెప్పి కాంట్రాక్ట్ పద్ధతి అన్న అవుట్సోర్సింగ్ వ్యవస్థ అన్న వెట్టి చాకరీతో సమానం, అది శ్రమదోపిడీతో సమానం అని చెప్పినటువంటి మీరు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత నేడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తులకు ఉపాధ్యాయులకు PRC విడుదల చేయక, IR ప్రకటించక, DAలు లేక, ట్రాన్స్ఫర్లు లేక, పదోన్నతులు లేక, CPS విధానాన్ని రద్దు చేయక, లాక్డౌన్ పీరియడ్లో కూడా మీరు ప్రభుత్వ ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయులకు పూర్తి జీతాలు ఇవ్వక, కొత్త నియామకాలు జరపక, జరిపే కొద్ది నియామకాలు కూడా శ్రమదోపిడీ చేస్తూ కాంట్రాక్ట్ పద్ధతి మీద జరిపిస్తూ మీరిచ్చినటువంటి నియామకాల కన్నా తొలగించినటువంటి ఉద్యోగాలే ఎక్కువ చేస్తూ మీది ముమ్మాటికి ఉద్యోగస్తుల వ్యతిరేక ప్రభుత్వమని నిరూపించుకోవడం జరిగింది. ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి KCR నేతృత్వంలోని TRS రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉద్యోగస్తుల వ్యతిరేక ప్రభుత్వం అని చెప్పడానికి గొప్ప ఉదాహరణ అంతర్రాష్ట్ర బదిలీలకు నోచుకోనటువంటి మన రాష్ట్ర ఉద్యోగస్తులు. ఇవాళ KCR మంచిగా వెచ్చగా ఫామ్ హౌస్లో వండుకున్నాడు, కానీ అంతర్రాష్ట్ర బదిలీలకు నోచుకోనటువంటి ఉద్యోగస్తుల పరిస్థితి వర్ణాతీతం. భార్యలు ఒక రాష్ట్రంలో, భర్తలు ఒక రాష్ట్రంలో, కుటుంబాలకు దూరంగా। DGP M महेंद्र रेड्डी ने कहा है कि पुलिस से बेहतर कोई और दोस्त नहीं हो सकता। फ्रेंडशिप डे के मौके पर रियासती DGP महेंद्र रेड्डी ने ट्विटर के जरिए रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि मेरा जहन हमेशा सलामती और तहफ़्फ़ुज़ पर है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए अपनी जान को खतरे में डालकर महकमे पुलिस के अहदेदारों ने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी अंजाम देते हुए एक मिसाल पेश की है, तो क्या कानून और मुआशरे के पाबंद अफराद का पुलिस से बेहतर कोई और दोस्त हो सकता है। उन्होंने पुलिस के इस जज्बे की सताइश की। एसआर नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में 30 साला शख्स ने मुआशी परेशानियों से तंग आकर खुदकुशी कर ली है। तफसीलात के मुताबिक 30 साला महेश साकिन कर्नूल कुछ दिनों से हैदराबाद में मुलाजिमत कर रहा था। रात देर गए उसने अपने ही घर में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। मुकामी अफराद की जानिब से पुलिस को इतलात दी गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है और केस दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। पुलिस को अफराद ख़ानदान ने बताया कि महेश कुछ दिनों से माशी परेशानियों की वजह से परेशान था। तेलंगाना में सरकारी डिग्री कॉलेज इस तालीमी साल से नए कोर्सेज का आगाज़ किया जाएगा। हुकूमत के इस फैसले का मकसद तलबा को उन सलाहियतों के लिए तैयार करना है जिनकी ज़्यादा तलब है। बहुत से तलबा डेटा साइंस और बिजनेस एनालिटिक्स कोर्सेज में कैरियर का इरादा कर रहे हैं, लिहाजा तेलंगाना के 26 डिग्री कॉलेज BSc डेटा साइंस के कोर्सेज शुरू किए जाएंगे, जबकि रियासत के 24 कॉलेजेस में BCom बिजनेस तज्जियात पेश करेंगे। तेलंगाना के सरकारी डिग्री कॉलेज जो नए कोर्सेज की पेशकश करते हैं, इन कॉलेजों में गवर्नमेंट सिटी कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए खवातीन, बेगमपेट गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खैरताबाद, SRR गवर्नमेंट कॉलेज डिग्री करीमनगर और SR शामिल हैं और BGNR गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खम्मम को हर प्रोग्राम में 60 नशिस्तें दी जाएंगी और इन कोर्सेज में दाखिले डिग्री ऑनलाइन सर्विसेज तेलंगाना DOST के जरिए किया जाएगा। माहिरीन तालीम ने सनतों के माहिरीन के ताउन से इन कोर्सेज की निसाब को हतमी शक्ल दे दी है। दीगर कोर्सेज डेटा साइंस और बिजनेस तजुर्बात के अलावा दीगर कोर्सेज जैसे BCom टेक्नीशियन और BA ऑफिस मैनेजमेंट प्रोग्राम रियासत तेलंगाना के कुछ डिग्री कॉलेजों में मुतारफ करवाए जाएंगे। BSc सेरिकल्चर और BSc फ्रेशर्स की ज़बरदस्त मांग है। मुशाहिदे के बाद
जारिया तालीमी साल तेलंगाना के मजीद 4 डिग्री कॉलेजों में मुतारफ कराया जा रहा है। रियासती वजीर ज़राअत सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने गडीपल्ली रिजर्वायर से कल्वा कुर्ती और अचंपेटा नहरों तक पानी को छोड़ा। इस मौके पर एमएलए गुव्वला बालाराजू, मर्री जनार्दन रेड्डी, जयपाल यादव, एमएलसी नारायण रेड्डी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर बात करते हुए वजीर निरंजन रेड्डी ने वज़ीर आला केसीआर के दौरे इख्तिदार की सताइश करते हुए कहा कि कई साल के दूर अंदेशी के बायस ही रियासत तेलंगाना की आबपाशी तरक्की की जानिब गामजन है। उन्होंने कहा कि केसीआर शोबे ज़राअत को तरक्की देने कोशां हैं। उन्होंने कहा कि इस मरतबा बारिश भी तवक्को से बेहतर हुई है, जिसके नतीजे में फसलों की पैदावार भी ज़्यादा होगी। कानून साज काउंसिल के चेयरमैन जी सुखेंदर रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर रियासत तेलंगाना के पानी के हर खतरे को हासिल करने की जस्तजू के साथ काम कर रहे हैं और अपोजिशन को इन पर तनकीद करने का अखलाकी हक नहीं है। जी सुखेंदर रेड्डी ने जिले नलगोंडा में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने याद दिलाया कि चीफ मिनिस्टर केसीआर ने दरियाई कृष्णा बोर्ड में एपी हुकूमत के जरिए दरियाई कृष्णा पर गैर कानूनी तौर पर तामीर किए जा रहे मंसूबों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। बोर्ड ने यह भी कहा है कि बोर्ड ने एपी हुकूमत के सूबेदारी मौक़िफ़ को गलत समझा है और पानी बरकरार रखने का हुक्म दिया। उन्होंने तेलंगाना कांग्रेस रहनुमाओं पर तनकीद की और केसीआर के खिलाफ इल्ज़ामात लगाने की बारे में बोला। बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए हैदराबाद में माँ बाप की खुदकुशी, ये वाक़या खैरताबाद इलाके में पेश आया। कोरोना के खौफ से एक ज़ईफ़ जोड़े ने खुदकुशी कर ली। ये जोड़ा अपनी की सेहत के बारे में फ़िक्रमंद था क्योंकि उनका बुखार कम नहीं हो रहा था। इस जोड़े मशरूब में जहर मिलाकर पी लिया। उन्होंने अपनी जान देने से कबल एक खुदकुश नोट छोड़ा और कहा कि वो अपने बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए ये इंतहाई इक़दाम कर रहे हैं। उनकी शिनाख्त 65 साला ई वेंकटेश्वर और उनकी बीवी 60 साला वेंकट लक्ष्मी के तौर पर की गई है। हैदराबाद एयरपोर्ट के यूनिसेफ के माली ताउन से बड़े पैमाने पर बुखार की स्क्रीनिंग का निज़ाम मिल गया है। एयरपोर्ट ऑपरेटर ने इतवार को ऐलान किया कि हैदराबाद के राजीव गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे को यूनिसेफ की माली एयानत से एक बड़े पैमाने पर बुखार की स्क्रीनिंग सिस्टम मौसूल हुआ है, जिसमें कोविड-19 वबाई अमराज के पेश नज़र मुसाफिरों की स्क्रीनिंग की जांच को मज़ीद बढ़ाया जा सकता है। मरकज़ी वज़ारत सेहत व ख़ानदानी बहबूद ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के ताउन से यूनिसेफ के ज़रिए फ़न जदीद तरीन थर्मल स्क्रीनिंग फराहम किया है। यह सिस्टम वज़ारत के अहदेदार एयरपोर्ट पर इस्तेमाल करेंगे। नया थर्मल स्क्रीनिंग छत से लगाए गए बड़े पैमाने पर बुखार स्क्रीनिंग सिस्टम है, जो जिल्द के दर्जे हरारत को बढ़ावा देने वाले फ़ोबेली अफराद को स्कैन करने और उनका पता लगाने के काबिल है। ये निज़ाम खुद बखुद किसी भी इंसानी मदाखलत के बगैर इर्द गिर्द के वसी दर्जे हरारत में एडजस्ट और मौक़ूफ़ होता जाता है। इस सिस्टम में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए डबल डिस्प्ले कैमरा और इंफ्रा रेड की मदद से दर्जे हरारत वाले मुसाफिरीन की आसानी से निशानदही कर सकता है, जबकि काम को आसान बनाने और हैंडलिंग को कम से कम करते हुए GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने कहा कि नया थर्मल स्क्रीनर बैनुल अक़वामी आमद पर मौजूद थर्मल स्क्रीन्स के साथ हैदराबाद एयरपोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा कंट्रोल फराहम करता है। RGI की हुकूमत वंदे भारत मिशन के सबसे बड़े ऑफशोर इनखलाई प्रोग्राम के तहत हिंदुस्तान की बैनुल अक़वामी इमदादी परवाज़ों को संभाल रही है। एयरपोर्ट के हेल्थ ऑफिसर्स के ज़रिए तमाम बैनुल अक़वामी आमद के मुसाफिरों और एयरलाइन के अमले ने लाजमी तौर पर सेहत की जाँच पड़ताल करवाई ताकि अलामती मुसाफिरों की कोविड निशानदही की जा सके, ताकि कोविड को फैलाने पर काबू पाया जा सके। ऐसे मुसाफिरों को ज़रूरी तिब्बी इमदाद भी फराहम की जा सके।
कोरोना से मुतासिर 110 साला ज़ईफ़ खातून सिर्फ 6 दिनों में कोरोना से सेहतयाब हो गईं। रियासत कर्नाटक चित्रदुर्गा से ताल्लुक़ रखने वाली ज़ईफ़ खातून सादम्मा को 27 जुलाई को इलाज के लिए हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया था, जहां वो 6 दिनों में रुबे सेहत हो गई, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उन्हें घर जाने की इजाज़त दे दी। उत्तर प्रदेश की वज़ीर तालीम कमल रानी देवी की कोरोना से मौत हो गई है। हुकूमत ने ऐलान किया कि रानी कमाल, जो कुछ अरसे से कोरोना वायरस से मुतासिर इलाज में थी, इतवार की सुबह इंतकाल कर गईं। वो कोरोना से मुतासिर हो गई थी। तब से संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में ज़ेर इलाज थी। सूरत हाल बदतर होने के बाद उनका इंतकाल हो गया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने वज़ीर कमल रानी की मौत पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। रानी की मौत के साथ ही चीफ मिनिस्टर ने राम मंदिर भूमि की पूजा और अयोध्या के दौरे के इंतजाम से मुताल्लिक़ जायज़ा इजलास मनसूख कर दिया। कमल रानी कानपुर में हल्क़े पामपुर की नुमाइंदगी करती थी। वो 11वीं और 12वीं लोकसभा की मेंबर भी थी। मैं प्राविधिक शिक्षा की मंत्री श्रीमती कमला रानी वरुण नहीं रही। विगत कई दिनों से प्रदेश के प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान SGPGI में उनका उपचार चल रहा था। वो कोरोना पॉजिटिव थे। आज सुबह उनका दुखद निधन हुआ है। मैं श्रीमती कमल रानी वरुण जी के दुखद निधन पर खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए INN चैनल। अल्लाह हाफिज।